जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपकेंद्रीय बल तथा अवकेंद्रीय बल के बारे में चर्चा की थी। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि जब हम किसी वाहन को किसी समतल सड़क पर किसी मोड़ पर मोड़ते हैं तो हमारी सुरक्षित चाल जो होती है, सुरक्षित जो वेग होता है, वो क्या होना चाहिए, जिससे कि हम उस वाहन को सुरक्षित उस मोड़ पे मोड़ लें। ठीक है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, समझते हैं। ये कोई सड़क है जिसकी त्रिज्या दे रखी है r। ठीक है, त्रिज्या है r, इस पर कोई वाहन गति कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी सुरक्षित चाल क्या हो जिससे कि ये आसानी से सुरक्षित इस पर मुड़ जाए मोड़ पर और बाहर की तरफ फिसले नहीं या बाहर की तरफ निकले नहीं। तो इसके लिए इस स्थिति में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी मोड़ की बात करते हैं, उस स्थिति में जो आवश्यक अवकेंद्रीय बल होता है, आवश्यक अवकेंद्रीय बल होता है, किसके बराबर होता है? किसी भी मोड़ पर मैंने आपको बताया था जो घर्षण होता है, जो उसका घर्षण बल होता है, वो ही किसका काम करता है? आवश्यक अवकेंद्रीय बल के काम करता है। अवकेंद्रीय बल क्या होता है? mv² ठीक। अब जो घर्षण होना चाहिए या तो अवकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर अवकेंद्रीय बल से अधिक होना चाहिए, तभी कोई वाहन उस मोड़ पर नहीं पलटेगा और आराम से सुरक्षित उस मोड़ से निकल पाएगा। ठीक है, कब? जब उसका घर्षण बल या तो अवकेंद्रीय बल के बराबर हो या फिर अवकेंद्रीय बल से उसकी वैल्यू अधिक हो। ठीक है, तो घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एम जी। ठीक है, यहाँ से बी कैंसिल हो गया, यहाँ से b² निकालें तो ये निकलेगा म्यू आर जी। आर इधर चला गया, b की वैल्यू निकालें तो b निकलेगा रूट म्यू आर जी। ये ही वो मैक्सिमम चाल है, यही मैक्सिमम चाल होती है जिससे अधिक लेने पर, यदि अगर इससे अधिक हम चाल लेंगे गाड़ी की या किसी वाहन की, तो वो गाड़ी बाहर की तरफ पलट जाएगी। हमेशा हमको इस वैल्यू से या तो बराबर रखनी होगी चाल या इससे कम रखनी होगी, जब भी हम उस सुरक्षित उस मोड़ से निकल पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आई? अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक, ऐसे ही या फिर हम इसको लिख सकते हैं किसी आर त्रिज्या के मोड़ पर अधिकतम
सुरक्षित चाल। क्या होनी चाहिए? अधिकतम सुरक्षित चाल होती है बी मैक्सिमम, या तो बराबर हो अंडर रूट म्यू आर जी के, या फिर इससे कम हो। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी कंडीशन और होती है, कोई घूमता हुआ प्लेटफॉर्म है, घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर वस्तु का फिसलना। अभी जो बात की थी हमने किसी वाहन की बात की थी और किसी मोड़ पर बात की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक दूसरी स्थिति है जिसमें हम कोई घूमता हुआ प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, जिस पे कोई वस्तु रखी है r त्रिज्या की दूरी पर, कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। तो अधिकतम उसका कोणीय वेग या कोणीय वेग हम क्या लें जिससे कि वस्तु उस प्लेटफॉर्म पे से फिसले नहीं, उसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। वैसे ही ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में आवश्यक अपकेंद्रीय बल होगा, वो कौन प्रदान करेगा? वही घर्षण बल। ठीक है। इस स्थिति में आवश्यक अपकेंद्रीय बल क्या होगा? अब कोई घूमता हुआ प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, उसके लिए रेखीय वेग तो लेंगे नहीं, उसके लिए लेंगे हम कोणीय वेग। ठीक है। तो कोणीय वेग के रूप में अपकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। सॉरी, अपकेंद्रीय बल का m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही होता है। और ये बराबर होना चाहिए किसके? घर्षण बल के, अर्थात म्यू एम जी के। जब घर्षण बल बराबर होगा आवश्यक अपकेंद्रीय बल के, या आवश्यक अपकेंद्रीय बल बराबर होगा घर्षण बल के, उस स्थिति में वस्तु उस प्लेटफॉर्म पर से खिसकेगी नहीं या फिसलेगी नहीं। ठीक है। अब इस स्थिति में जो मैक्सिमम कोणीय वेग हो वो क्या होना चाहिए, उसको हम निकाल रहे हैं। यहाँ से निकालेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन आर। ठीक, ये स्क्वायर है तो ओमेगा बराबर क्या होगा? रूट म्यू जी अपॉन आर। और ये क्या होता है? ओमेगा मैक्सिमम। ओमेगा की वैल्यू हम इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम ही हमको रखनी होगी, जिससे कि वस्तु इस प्लेटफॉर्म पे से फिसले नहीं। ठीक है। ये हो गया अधिकतम या फिर प्लेटफॉर्म पर उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित
किसी वस्तु के लिए आवश्यक अधिकतम कोणीय वेग। ठीक है, ये आवश्यक अधिकतम कोणीय वेग होगा। कोणीय वेग की वैल्यू उस वस्तु के लिए जो कि प्लेटफॉर्म के केंद्र से r दूरी पर स्थित है, उसके लिए इससे अधिक कोणीय वेग की वैल्यू नहीं ले सकते। इससे कम ही लेंगे या इसके बराबर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो वस्तु उस प्लेटफॉर्म पर से क्या होगी, फिसल जाएगी या नीचे गिर जाएगी या खिसक जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक कार को मुड़ने के लिए आवश्यक अधिकतम वेग क्या होगा। सड़क तथा टायर के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है। देखो क्या दे रखा है हमारे लिए। सबसे पहले हमारे लिए त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, r बराबर दे रखी है 100 मीटर। ठीक, दूसरा, वृत्ताकार मार्ग पर एक कार को मुड़ने के लिए आवश्यक अधिकतम वेग अर्थात बी मैक्सिमम पूछा है। ये क्या होना चाहिए जिससे कि उस मोड़ पर आसानी से वो वाहन या वो कार आसानी से सुरक्षित रूप से उस मोड़ से मुड़ जाए। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो। सड़क तथा टायर के बीच घर्षण गुणांक, सड़क तथा टायर के बीच घर्षण गुणांक अर्थात म्यू की वैल्यू दे रखी कितनी, 0.2। ठीक है, तो बी मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको अभी बताया था बी मैक्सिमम क्या होता है, रूट म्यू एम म्यू आर जी। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट करें, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू आर 100 और जी। ठीक, या फिर पूरी हो गई अंडर रूट 200 या फिर 10√2। ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर इसको आगे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये लगभग निकल के आता है कितना, 14 मीटर पर सेकंड। यही क्या है, इसका आंसर है। दोबारा समझ लीजिए, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक कार को मुड़ने के लिए आवश्यक अधिकतम वेग ज्ञात करना है। सड़क और टायर के बीच का घर्षण गुणांक दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, बी मैक्सिमम ज्ञात करना है। बी मैक्सिमम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट म्यू आर जी। इनमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट की तो ये निकल के आया √200 और इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड और √2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन, जब सड़क मार्ग सूखा है तथा घर्षण गुणांक म्यू है, घर्षण गुणांक दे रखा है म्यू। ठीक,
तब वृत्ताकार मार्ग पर एक कार की अधिकतम चाल 10 मीटर पर सेकंड है। बी मैक्सिमम दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। कब, जब उसका घर्षण गुणांक म्यू हो। ठीक, यदि सड़क गीली है, अब दूसरी कंडीशन है, सीधी सी बात है, जब मार्ग सूखा है तो टायर तथा सड़क के बीच घर्षण ज़्यादा होगा, तो घर्षण गुणांक की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जब सड़क गीली है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो म्यू है वो आधा हो जाता है प्रारंभिक मान का, या फिर मैं कहूँ म्यू डैश बराबर म्यू अपॉन 2। ये तो हमारे लिए दे रखी है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है, जो म्यू डैश है वो है म्यू बाई 2 के रूप में। ठीक है, तब अधिकतम चाल क्या होगी, तो इस स्थिति में बी मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, पहली कंडीशन में जब म्यू है घर्षण गुणांक की वैल्यू, तब उसका बी मैक्सिमम है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी स्थिति में जब म्यू डैश हो जाता है, सड़क गीली हो जाती है, अर्थात वो आधा हो जाता है घर्षण गुणांक, तो उस स्थिति में बी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, या बी कितना हो जाता है। ठीक, देखो बी मैक्सिमम बराबर होता है रूट म्यू आर जी, और इस कंडीशन में हमको आर है जो दोनों में क्या है, समान है। ठीक है, क्योंकि एक ही मोड की तो बात की जा रही है, तो आर की वैल्यू समान है, तो आर हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम संबंध निकालें तो बी समानुपाती रूट म्यू, क्यों, जी की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट, दोनों के लिए समान रहेगी। ठीक है, तो जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीधा सीधा संबंध किस में निकल के आ रहा है, बी और म्यू में। ठीक है, तो यहाँ से संबंध निकल के आया बी समानुपाती रूट म्यू। ठीक, अब दोनों कंडीशन के लिए B1 अपॉन B2 बराबर होगा क्या, रूट म्यू1 अपॉन म्यू2। ठीक, B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10, B2 ज्ञात करना है, म्यू1 कितना है म्यू, और म्यू2 कितना है म्यू बाई 2, म्यू बाई 2। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, और यहां से B2 निकालेंगे, तो इस स्थिति में B2 क्या निकल के आएगा, 10 अपॉन √2। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो B2 की वैल्यू क्या निकल के आई, B2 बराबर 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टायर तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। यू की वैल्यू दे रखी कितनी, 0.25। वह अधिकतम चाल जिससे कोई कार, पूछा क्या है, बी मैक्सिमम, ठीक, जिससे कोई कार 40 मीटर त्रिज्या के वक्र पर बिना फिसले चलती है, ठीक है। बी मैक्सिमम पूछा है, त्रिज्या भी दे दी कितनी, आर बराबर 40 मीटर, ठीक। जी की वैल्यू भी दे रखी कितनी लेनी है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो निकालते हैं बी मैक्सिमम, वही फॉर्मूला, बी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, रूट म्यू आर जी, म्यू कितना 0.25 इंटू आर कितना 40 और जी कितना 10। क्या निकल के आएगा, इसका निकालेंगे तो ये आएगा 0.5 और इन दोनों का हो जाएगा 400, 400 का वर्गमूल होता है कितना 20, ठीक। इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या निकल के आएगा, या फिर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।